मोदी कैबिनेट का बड़ा और अहम फैसला, 1 मार्च से टीकाकरण का दूसरा फेज शुरू होगा और 1 मार्च से बुजुर्गों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगवाया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जानकारी दी। ये बड़ा फैसला, अहम फैसला मोदी कैबिनेट का, 1 मार्च से बुजुर्गों को कोरोना टीकाकरण होगा, मुफ्त में कोरोना का टीका लगवाया जाएगा। प्राइवेट केंद्रों पर शुल्क का फैसला हेल्थ मिनिस्ट्री करेगी। यानी प्राइवेट क्लिनिक्स पर आप लगवाते हैं टीका तो वो उसका चार्ज होगा या नहीं होगा, ये फैसला हेल्थ मिनिस्ट्री को करना है। लेकिन मोदी कैबिनेट का अहम फैसला ये है कि 1 मार्च से दूसरे फेज की शुरुआत होगी वैक्सीनेशन की और मुफ्त में जो बुजुर्ग हैं उन्हें टीका दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण। मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ। प्रदीप, ये अहम फैसला मोदी कैबिनेट का वैक्सीनेशन को लेकर, 1 मार्च से दूसरे फेज की शुरुआत होगी और बुजुर्गों को मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन। देखिए, काफी महत्वपूर्ण फैसला है। केंद्र सरकार का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। वैक्सीन के लिए अब बुजुर्गों की बारी है, यानी 60 साल से ऊपर के वो तमाम बुजुर्ग लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। 1 मार्च से कोरोना का मुफ्त वैक्सीनेशन होगा, लेकिन ये सरकारी केंद्रों पर मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा अगर जो प्राइवेट सेंटर्स पर अपना टीकाकरण कराना चाहते हैं उसके लिए कीमत वहां पर लगेगी। इसके लिए जो कीमत का जो चार्ट है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा। 3 से 4 दिन में कहा गया है सरकार की ओर से कि इस पर कीमत तय कर ली जाएगी। लेकिन अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये चरण होगा और इसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, यानी डायबिटीज है या कोई अन्य ऐसी बीमारी, हाई बीपी जो कैटेगरी में आती है, उसका भी चार्ट स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया जाएगा। ये कहा गया है उसका भी टीकाकरण अभियान इसमें शामिल रहेगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। सवाल पूछा गया कि इस कैटेगरी में प्रधानमंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्री भी आ जाते हैं, तब उसका टीकाकरण अभियान कैसे होगा। तब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर कहा कि जिस तरीके से जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है उस पर न सिर्फ देश का भरोसा है बल्कि दुनिया भर उस पर भरोसा जता रही है। लिहाजा इस चरण में भी टीकाकरण में वो तमाम लोग शामिल रहेंगे और उन्होंने साफ कर दिया है कि इस चरण में प्रधानमंत्री समेत जो दूसरे अन्य लोग हैं वो उसका टीकाकरण भी इसमें होगा। तो ये जरूर है कि समय पर बताया जाएगा। ये जरूर कहा है रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री है कि जो इस टीकाकरण के लिए मंत्री है वो प्राइवेट को तरजीह देंगे, यानी कीमत वो इसकी देना चाहेंगे। ये उन्होंने बयान किया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। जबकि अगर देखें इस चरण में जो टीकाकरण अभियान होना है, इस चरण में कई महत्वपूर्ण पड़ाव जहाँ देखने को मिलेंगे। जबकि ये जानकारी मिली है कि इस चरण में जो 10,000 सेंटर है, सरकारी सेंटर, उसमें टीकाकरण अभियान होगा। इसी के साथ ये भी जानकारी दी गई है कि टीकाकरण वैक्सीन में जो 60 साल से अधिक उम्र वाले हैं मंत्री भी वो सरकारी सेंटर पर मुफ्त टीका नहीं लगवाएंगे। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि 16 जनवरी से 24 फरवरी तक करीब 1 से 1.07 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लग चुका है, जबकि 14 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा टीका लगाया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है और इसी के साथ केंद्रीय कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण फैसले को यहाँ पर साझा किया है और इसके साथ जानकारी दी है कि जो दूसरा चरण है वो 1 मार्च से शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, ये अहम और महत्वपूर्ण फेज, सेकंड फेज में हम प्रवेश कर रहे हैं प्रदीप, और इस लिहाज से भी अच्छी खबर है क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से जो हम हेडलाइंस लगातार पढ़ रहे हैं कि कुछ राज्य, खासतौर पर 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल, और इसीलिए कोरोना की रफ्तार जिन राज्यों में खासतौर से बढ़ोतरी देखी गई है उसमें महाराष्ट्र शामिल है, मध्य प्रदेश है, अन्य राज्य शामिल हैं। 5 से 7 राज्य हैं जहां पर ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन वो जोर पकड़ता दिख रहा है। इसलिए चिंताएं भी बढ़ी हैं। इसलिए कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण पर नजरें टिकती हैं और ये बेहद भरोसेमंद है। इसको लेकर जब ये सवाल पूछा गया कि कुछ आशंकाएं हैं, कुछ लोगों ने दूसरे चरण में दूसरी डोज को प्राथमिकता नहीं दी है, तब इस सवाल का जवाब दिया गया कि इसका न सिर्फ देश पर भरोसा है, पूरा देश भरोसा करता है इस पर, बल्कि दुनिया भर इस वैक्सीनेशन पर भरोसा कर रही है जो भारत ने शुरू किया है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये भरोसा देते हुए केंद्र सरकार नजर आई है। और इसी के साथ केंद्रीय कैबिनेट ने जो ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है, इस चरण में दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा 45 साल से ज्यादा उम्र के जिनको अन्य बीमारी है वो इस टीकाकरण अभियान में टीकाकरण करा सकते हैं।
दो महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो सरकारी केंद्र पर टीकाकरण होगा वो मुफ्त होगा, पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। इसके अलावा जो टीकाकरण अभियान प्राइवेट सेक्टर्स में होगा, जहां पर लोग टीकाकरण करा सकते हैं, उनसे कीमत वसूली जाएगी। इस कीमत के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बाद में कीमत तय करेगा। 3 से 4 दिन में इसकी एक लिस्ट जारी की जाएगी। साथ ही जो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, जिनको टीकाकरण जो अन्य बीमारी की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए भी उसमें विस्तार से जानकारी दी जाएगी। पूजा, शुक्रिया आपका प्रदीप इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अहम फैसला मोदी कैबिनेट का, प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत हुई है। आज तक 1,07,67,000 1,07,67,000 लोगों को टीकाकरण हुआ है। दुनिया में सबसे तेज हुआ है और प्रैक्टिकली बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नंबर में कंप्लेंट नहीं आई कहीं भी। और 14 लाख लोगों को दूसरा डोज भी दिया गया है। ये हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया और उसका सारा खर्चा भारत सरकार ने उठाया, लोगों को ये मुफ्त दिया गया। अब अगली बारी लोगों की उम्मीद थी, वैसे ही सरकार है कि 1 मार्च से, यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है, और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा, सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। अभी सभी संबंधित उत्पादक, हॉस्पिटल्स, इनसे चर्चा करके ये भारत सरकार 10,000 सरकारी केंद्रों पर 45 से उम्र के ऊपर जिनको कोई दूसरी बीमारी भी है और 60 के ऊपर कोई भी है, कोई बीमारी नहीं है तो भी उनको ये टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा, सोमवार से, और सरकारी केंद्रों में मुफ्त होगा।